तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैथ सोल्यूशन में। और ये जो वीडियो है वो सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर का। इसमें हम लोग अति लघु क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके कह रहे थे कि हमें क्वेश्चन आंसर चाहिए। ठीक है, तो अभी तो बुक पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी 2-3 पार्ट उसका और बनेगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पूरा अच्छे से क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेकिन कमेंट के अनुसार हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं, तो हम इसमें कम से कम 50 लाइक होना चाहिए। ठीक है, 50 लाइक और कुछ कमेंट कर दिए तो हम इसका पार्ट 2, इस क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। पार्ट 3 भी आएगा, यानी कि पूरा क्वेश्चन आंसर इसका करा देंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप सब पर। तो हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा। अति लघु क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में होता है क्या, इसमें अति का मतलब छोटा होता है, इसमें छोटा छोटा वर्ड में हमको आंसर देना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे बोल रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन, किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखना। तो हमने सूक्ष्म जीव तो पढ़ा ही है बहुत, जैसे कि शैवाल, कवक, वायरस या प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, फंगी जैसे पढ़ा, तो ये सब सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो इसमें 3 हमको लिख देना है, जैसे शैवाल, कवक, वायरस। ठीक, यहाँ पे 3 हो गया, तो ये हो गया। दूसरा नंबर, बैक्टीरिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, पूरा नाम इनका ल्यूवेनहॉक, यहाँ पे या ल्यूवेनहॉक यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो ये भी उत्तर होगा। ऐसे पूरा नाम इसका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, तीसरा नंबर, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, चौथा नंबर, किन्हीं 4 विभिन्न आकारों वाले बैक्टीरिया के नाम लिखना है। तो बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, चार ही यहाँ पे हमने पढ़ा है 8 क्लास में, बैसिलाई, कोकाई, अस्पायरिला, विब्रियो। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका हम लोग फिगर के साथ में इसका हमने शेप, आकार सब कुछ देखा है। तो आप लोग यहाँ जरूर से नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका प्लेलिस्ट, जैसे डॉक्टर किसी से ना क्लास 7, क्लास 8, सुगम विज्ञान, तो ये सब का प्लेलिस्ट, यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख लिया, ताकि जो भी क्वेश्चन आंसर है वो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बैसिलाई हो गया, कोकाई हो गया, स्पाइरेला हो गया और विब्रियो हो गया। ये हमारा 4 बैक्टीरिया का नाम है। और 5वां नंबर है, बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन की किन्हीं 2 विधियाँ कौन सी है, कौन कौन सी है। तो लैंगिक अलैंगिक हमने बताया था पढ़ाते समय। तो यहाँ पे उत्तर हो गया मुकुलन तथा द्विविभाजन। द्विविभाजन ऐसे लिखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है द्विविभाजन। ठीक है, मतलब द्यू ऐसे लिखा था, द्यू, बाकी विभाजन। ठीक है, तो इस तरह से होता है मुकुलन में, जैसे कि हम लोग ओल वगैरह जिस तरह से काट कर छोटा सा उसके भाग को रोक देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। द्विविभाजन जैसे कोशिका अमीबा हो गया, 2 भाग में बढ़कर एक जीव 2 भाग में बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं द्विविभाजन। यहाँ पे 6 नंबर, ईस्ट की मदद से बनाए जाने वाले किन्हीं 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखे हैं। तो ईस्ट से जैसे कि बहुत सारे शराब वगैरह भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भोज्य पदार्थों के नाम लिखे। तो जैसे चीज़ का मतलब होता है पनीर। ठीक है, पाव, रोटी और केक। ठीक, तो ईस्ट में जो किण्वन होता है उसके अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण ये सब मुलायम, स्पंजी और फूला हुआ होता है। ठीक है, इसका आयतन भी बढ़ जाता है। 7वां नंबर, मनुष्य में बैक्टीरिया के कारण होने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखें। तो बैक्टीरिया से होने वाले 4 रोग, टीबी हो गया, टिटनेस हो गया, निमोनिया हो गया और प्लेग हो गया। और भी रोग है जैसा आप बुक में पढ़े होंगे। 8 नंबर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय एक एल्गी के नाम लिखना है। तो एक कोशिकीय एल्गी जैसा कि क्लेमाइडोमोनास और माइक्रोसिस्टिस, ये हमारा बहुकोशिकीय एल्गी हो गया। तो ये हो गया, एक नाम लिख दिए हमने। तो 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोल्ड पूछ रहा और टाइप कुछ और हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम सॉरी, बट हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे बोला एल्गी के 4 विभिन्न वर्गों के नाम लिखना है, तो हमने पढ़ा था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे में हम लोग उत्तर तो यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद लिखना है डाइटम। डाइटम के बारे में हमने पढ़ा, डाइटम हो गया। उसके बाद हरा शैवाल होता है, हरा शैवाल हो गया। ठीक है, शैवाल हो जाएगा। और उसके बाद में हरा के बाद भूरा शैवाल होता है, तो भूरा शैवाल हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। और उसके बाद में लाल शैवाल हो गया। तो इसके ये 4 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया, तो आई एम सॉरी। 10वां, एक ऐसे शैवाल का नाम लिखिए जिसमें प्रोटीन तथा विटामिन ए एवं डी बहुतायत में होते हैं, मतलब बहुत होते हैं। तो उत्तर में क्लोरेला जो शैवाल है उसमें विटामिन ए और डी तथा प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है उसमें। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, कवकों में किस प्रकार का पोषण होता है। तो कवकों में मृतोपजीवी पोषण सामान्यता होता है, वैसे वहाँ पे परजीवी पोषण भी होता है। ठीक है, वैसे तो जैसे कि पोषण हम लोग पढ़े 2 तरह से होता है, अभी शायद ना पढ़े होंगे, लेकिन 2 तरह से होता है, स्वापोषण और परपोषण। स्वापोषण जो जैसे ऑटोट्रॉफी, मतलब कि जो जिसमें क्लोरोफिल होता है पेड़ पौधा, वो सब स्वापोषी करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग कवक की बात की जाए, जैसे हम लोग की अगर बात करें तो हम लोग परपोषी में 2 तरह से मृतोपजीवी होता है, और मृतोपजीवी और एक परजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी होता है और परजीवी होता है। मतलब कि मृतोपजीवी जो सड़े गले
जो मरे हुए जीव होते हैं या फिर सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और एक होता है जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन दोनों टाइप से कवक होते हैं, लेकिन सामान्यतः मृत तो जीवी होते हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसे कवक का नाम लिखें जिससे एंटीबायोटिक तैयार की जाती है। तो ऐसा कवक हमने पढ़ा था पेनिसिलियम, जिसे पेनिसिलिन बनाया जाता है, ठीक है। और 13 नंबर, वैसा वायरस जो बैक्टीरिया में प्रवेश करके अपनी संख्या में वृद्धि करता है, वो क्या कहलाता है? वो आपको बैक्टीरियोफेज कहलाता है। जो इसके बारे में भी हम लोग फिलहाल नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ लेंगे। बैक्टीरिया बेसिकली क्या होता है, वो प्रोटीन और डीएनए से बना होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब कुछ ऐसे वायरस होता है जो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, तो बैक्टीरिया में अपनी संख्या वृद्धि करता है, तो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। 14 नंबर, मनुष्य में वायरस के कारण होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखें। तो 14 नंबर में पोलियो, चेचक, गलफुल्ली, कैंसर और एड्स, किन्हीं 2 बोल रहा है, तो इसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। और भी होता है, तो इनमें से कोई 2 हो जाएगा। तो जैसे पोलियो, चेचक, गलफुल्ली, कैंसर, एड्स। 15 नंबर, किन्हीं 2 प्राणी समभोजी प्रोटोजोआ का नाम लिखें। प्राणी समभोजी, जैसे में उत्तर हो गया, जैसे जो प्राणी के जैसा ही भोजन करता हो, जैसे अमीबा हो गया तथा पैरामीशियम हो गया, ठीक है। ये लोग अपना भोजन, ये फुटपाथ की, जैसे अमीबा के बारे में इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो ये अपना भोजन, जैसे भोजन यहाँ पे है, तो वो अपना भोजन फुटपाथ की मदद से करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज भोजन होता तो वो इस तरह से फैलाकर फिर इसको बाद में बंद कर लेता, ठीक है। इस तरह से ये लोग भोजन करते हैं। तो ये हो गया अमीबा और पैरामीशियम, तो ये 2 प्राणी समभोजी प्रोटोजोआ हो गया। 16 नंबर, अमीबा तथा पैरामीशियम के प्रचलन अंगकों के नाम लिखें, ठीक है। तो उत्तर में होगा कुटपाद, अमीबा तथा सीलिया जो है पैरामीशियम के प्रचलन अंगक है। कुटपाद अमीबा का हुआ, सीलिया पैरामीशियम का हुआ, ठीक है। 17 नंबर, मनुष्य में प्रोटोजोआ के कारण होने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखें। तो मलेरिया, निद्रा रोग, अमीबा पेचिस तथा अमीबी पेचिस तथा कालाजार, ठीक है। अमीबी पेचिस तथा कालाजार, तो ये हमारा हो गया। और 18 नंबर, माइकोप्लाज्मा कारण होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखें। तो जैसा कि निमोनी मतलब माइकोप्लाज्मा निमोनी कारण निमोनिया हो गया, और दूसरा हो गया एगैलेक्टिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे निमोनिया और माइकोप्लाज्मा निमोनी के कारण ही होता है, और एगैलेक्टिया और जो ये होता है एगैलेक्टिया, वो बेसिकली भेड़ बकरी में होता है, जो माइकोप्लाज्मा एगैलेक्टी के कारण होता है, ठीक है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीवों के 4 वास स्थानों के नाम लिखना है। तो सूक्ष्मजीव तो कहीं भी सर्वाइव कर पाते हैं, और खास करके हम लोग बैक्टीरिया की बात किया जाए उसके बारे में, जैसे नदियों, तालाबों, मिट्टी, पेड़ पौधे तथा मनुष्य के शरीर में, तो सूक्ष्मजीव हर जगह पे होते हैं, ठीक है। तो ये था 19 नंबर अति लघु क्वेश्चन, यहाँ पे खत्म होता है। और आप इसका अगर पूरा डिटेल्स अच्छे से अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बुक यहाँ पे पढ़ाया गया है, तो उसको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो मतलब कि उसका फोटो वगैरह अच्छे से दिखाकर, वीडियो 3D पिक्चर दिखाकर आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया जाता है। तो वीडियो को पिन करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।